भाग्य नैया डोल रही है, बीच फंसी मझधार, जाने कब भाग्य जागे, कब हो बेड़ा पार। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करने वाले कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, इनकी भाग्य नैया हमेशा डोल क्यों रही है, और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कब होगा इनका भाग्य उदय, कब इनका भाग्य इनका साथ देगा, और कैसे आप अपने जीवन को बदलें, कौन से वर्ष में खुलते हैं आप लोगों के भाग्य के द्वार, इतना संघर्ष क्यों है आपके जीवन में, और वो कौन सी राशि के लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या है आपके गुण, क्या है आपके अवगुण। और अगर आपकी भी कुंभ राशि है या आपके अपने किसी की कुंभ राशि है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, और साथ में किसी अपने के साथ शेयर भी कीजिएगा। प्रिय साथियों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो ये कार्य आप अवश्य कर लें ताकि आपको ज्योतिष के बारे में गूढ़ जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चर्चा करते हैं प्रिय साथियों कि कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो राशि चक्कर की 11वीं राशि है कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव को कहा गया है न्यायप्रिय। शनि इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, शनि न्याय के देवता हैं और उनको न्याय करना पसंद है। तो आप कैसे होते हैं, आप भी न्यायप्रिय हैं, ना आपको गलत करना अच्छा लगता है और ना ही आपके साथ कोई गलत करे ये आपको बर्दाश्त है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी इंसान बार बार गलत कर रहा है, या तो आप उससे अपनी दूरी बना लेंगे या फिर आप उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लेंगे ताकि आपको इसको बार बार फेस ना करना पड़े। प्रिय साथियों, वैसे तो आप, मैं मानता हूं कि शांत नेचर के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान को जब गुस्सा आ जाता है तो फिर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर चाहे सामने 10 लोग हो 50 लोग हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंसान शांत नेचर का है। लेकिन कब तक, जब तक आप उसको बार बार परेशान नहीं करोगे। अगर वो परेशान हो गया, उसको गुस्सा आ गया, तो फिर आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुंभ राशि के जातकों को अकेले रहना, अकेले में रहना, अकेले चीजों को समझना, खुद से ही समझना पसंद है आपको। क्यों? क्योंकि आप अकेला ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का निर्णय कई बार सही नहीं होता। क्योंकि ओवर थिंकिंग में कई बार आप ऐसा निर्णय ले लेंगे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप पर बाकी सभी लोग कुंभ राशि पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आप परोपकारी हैं, दिल के सच्चे हैं, किसी का बुरा चाहते नहीं है। गलती भी अगर आप लोगों से हो जाए प्रिय साथियों, तो आप माफी मांगने से चूकते नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि माफी क्यों मांगू, आप इस चीज का रियलाइज भी करते हैं कि मुझसे गलती होगी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होती। हाँ, कई बार आप लोग जिद्दी होने के कारण आर्ग्यू करते हैं, उस आर्ग्यू करने के कारण आप लोग थोड़ा अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो आर्ग्यू करने से आपको बचना है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इस टाइप के हैं कि आपको किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि जो कुछ भी जीवन में मुझे हासिल करना है वो मुझे अपनी मेहनत से हासिल करना है, अपने कर्म से हासिल करना है। अच्छी बात है, क्योंकि संघर्ष तो आपके जीवन में वैसे भी शनिदेव कराते ही हैं, लेकिन मिलता सब कुछ है। क्योंकि शनि जब आपकी कुंडली में कर्म फलदाता है तो वो क्या कहते हैं, होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। इतनी ही प्रिय साथियों देरी है, लेकिन मिलना सब कुछ है, बस आपको संघर्ष करने के बाद मिलना है। मैंने देखा है कि 28 वर्ष के बाद आप लोगों का भाग्योदय हो जाता है। तो जिनकी भी कुंभ राशि है या जिनके अपनों की कुंभ राशि है, वो सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 28 वर्ष के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में आपने क्या किया। जो कुछ भी बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया, आप मुझे कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा प्रिय साथियों। किस राशि से आपकी ज्यादा नहीं बनती, या वो कौन सी राशियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। प्रिय साथियों, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनसे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या वो राशियां जो आपको धोखा दें या आप उनको दें, यानी आप में धोखे जैसी परिस्थिति भी आ सकती है। सबसे पहली राशि मेष राशि, कर्क राशि और धनु राशि, इनके साथ आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट नहीं बन पाता। अब फिर इससे प्रिय साथियों, आपका जो मेन क्वेश्चन है कि कुंभ राशि के जीवन में संघर्ष क्यों है, ये है आपका मेन प्रश्न। तो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष बना रहता है। सबसे पहला प्रिय साथियों, आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आप छोटी छोटी चीजों पर बहुत गहराई से सोचते हैं और उसके कारण आपको डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यू हो जाता है। तो आप समझिए, जब आप किस चीज पर ओवर थिंकिंग करेंगे
तो आप दुखों को खुद बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज पर गहरा सोचोगे, ज्यादा सोचोगे, तो आप दुखों को बढ़ावा दे रहे हो। तो इस चीज से आपको बचना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी पर विश्वास ना करें, और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी ना करें, या जल्दी विश्वास तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, लेकिन कई बार कहते ना इमोशनल होकर के, भावनाओं में बह करके, दयालु बन करके या परोपकारी बन करके आप समर्पण की भावना से किसी के अंदर विश्वास कर लें, लेकिन वो आपका विश्वास का पात्र हो ये होना जरूरी नहीं है, और ना ही आपको किसी की बातों में जल्दी आना चाहिए। तीसरा प्रिय साथियों, आपको पता है कि आपके राशि स्वामी शनि है, और शनि स्वामी होने के कारण थोड़े से आप जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, या किसी एक एक्सट्रीम लेवल तक आप हद तक भी जा सकते हो अपने जिद्दी होने के कारण, गुस्से के कारण। तो आपको इससे बचना है। कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, लेकिन जिद्दी पने में या अड़ियल पने में आप अपना नुकसान स्वयं मत कीजिए। और सबसे अंतिम प्रिय साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी काम करते हो, जैसा भी काम करते हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, उससे आप अपने आप को संतुष्ट रखिए। आप अपने काम से सेटिस्फाइड रखिए। अतिशयोक्ति ना करें। आप ये ना सोचें मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जहां आप अतिशयोक्ति करेंगे या अपने काम से आप अनसेटिस्फाइड होंगे, तब भी प्रिय साथियों आप अपने दुखों को खुद आमंत्रण दे रहे हो। संयम रखिए। शनि है आपके राशि के स्वामी। शनि 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 धीरे धीरे देंगे सब कुछ, लेकिन अपनी इच्छा से, आपके संघर्ष को देख करके, क्योंकि वो आपको तपाना चाह रहे हैं, तड़पाना चाह रहे हैं, लेकिन देना भी चाह रहे हैं। बस उनको कर्म पात्र बन करके दिखा दीजिए कि आपने इतना कर्म कर लिया, आप इतने तप चुके हैं, तो आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।